हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब। आज मैं आपको एक मोटिवेशन के साथ क्लास स्टार्ट कराना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए आपका जो कंप्यूटर कोर्स चल रहा है वो एक अलग चीज़ हो गई और आपको मोटिवेशन भी तो होना चाहिए। हाँ ठीक है, कंप्यूटर पढ़ना है, पढ़ लेंगे। तो वही है, फटाफट एक थोड़ा सा टॉपिक लेते हैं। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है कि असंभव से भी आगे निकल जाइए। अब आप ये सोचते होंगे कि पता नहीं मैं ये कोर्स कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। आप कमेंट्स में मुझसे पूछिए अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है। और ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि कोई भी इंसान वो सीख नहीं सकता। सब इंसान सब कुछ सीख सकते हैं, बस हमें अपने माइंड में सेट करना है कि ये काम, ये चीज़ हम कर सकते हैं। अगर आपने ठान लिया कि हम ये काम कर सकते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता कि आप वो काम नहीं कर सकते हो। कुछ लोग आपको मोटिवेट भी करेंगे, कुछ लोग कहेंगे नहीं हो सकता। तो चाहे आप कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे कोई कोर्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको अच्छे से चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करनी है, अच्छे से उसके नोट्स बनाने हैं, अच्छे से उसका वर्क करना है, अच्छे से उसके सारी चीज़ें करनी है। अपने आप को इम्प्रूव करना है कि हाँ मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ें सीख सकता हूँ। तभी हर चीज़ में आप आगे बढ़ सकते हैं। अपना जो एक वो होता है कि आपको डिसाइड करना है कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। आपको पहले से ही सारी चीज़ें डिसाइड कर लेनी है। 12th के बाद जो भी ग्रेजुएशंस कर रहे हैं, जैसे भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं मुझे, हाँ आपको अपना एक मोटिव बना लीजिए, मुझे ये करना है, ये बनना है। तो जब आप डिसाइड करेंगे कभी ना कभी तो आपको सफलता हासिल होगी ही ना। तो वही है, आपको अच्छे से आपका मैं मोटिवेट करना चाहती हूँ आपको। किसी भी फील्ड की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्ज़ाम कर रहे हो, आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए और अच्छे से सारी चीज़ें करिए। नहीं कोई चीज़ समझ में आती, एक नहीं 10 बार पूछिए मुझे कमेंट बॉक्स में, ओके। लेकिन अगर आप जब तक अपने डाउट्स नहीं क्लियर करेंगे तो जाहिर सी बात है आप चीज़ें आगे नहीं कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं आज आपका आगे स्टार्ट करना चाहती हूँ। अगर आपका टाइम कुछ लग रहा है कि हाँ मैम ने इतना वो कह दिया, तो वही है, आपके लिए एक मोटिवेशन था ये। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आगे जैसा कि आपको पता ही है, तो उसमें थ्योरी क्लासेस हो रखी हैं काफ़ी सारी। और आज मैं आपको एमएस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्डपैड की शॉर्टकट कीज कराऊंगी। तो शॉर्टकट कीज में आपका यहाँ पे शॉर्टकट कीज होंगी सारी वर्डपैड की। तो वर्डपैड की जो विंडोज़ के अकॉर्डिंग होंगी, विंडो एक्सपी होती है, 7 होती है, और अब 8 आ गई, 10 आ गई, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें चलेंगी। तो वही है आपका जो शॉर्टकट कीज है, वो विंडो जो है आपकी 8 के अकॉर्डिंग चल रही है, जो 10 है उसके अकॉर्डिंग। विंडो एक्सपी 7 में कुछ ऐसी शॉर्टकट नहीं चलेंगी, ओके। तो वही है, फटाफट स्टार्ट करते हैं। मैं आपको नोटपैड, वर्डपैड और पेंट की प्रैक्टिकल क्लास करा चुकी हूँ। और जो उसकी थ्योरी होती है, जो आप सेंटर्स में जाके उसको क्या करते हो, नोट डाउन करते हो ना, 1 आवर्स उसको नोट डाउन करते हो, 1 आवर क्लास लेते हो, थ्योरी की क्लास लेते हो या प्रैक्टिकल की क्लास लेते हो, जैसा भी आप करते होगे कोर्स के अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें आपको क्या बेनिफिट्स है, थ्योरी आपको नोट डाउन नहीं करनी है, पीडीएफ है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। आपको कुछ पॉइंट्स लगते हैं तो वो आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिस दिन मैं दूंगी उस दिन आपको बता दूंगी। अभी मैंने पीडीएफ नहीं डाला है। नोटपैड, वर्डपैड, पेंट प्रैक्टिकल क्लास का पीडीएफ आपको प्रोवाइड्स कर दिया जाएगा। और ये जो कोर्स चल रहा है उसके भी पीडीएफ देंगे। जैसे जैसे स्टूडेंट्स ऐड होते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं पीडीएफ दूंगी, ओके। तो अगर आपको अच्छा लगे मेरा कोर्स तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंप्यूटर कोर्स घर बैठे सीख सकें। क्योंकि आपको भी पता है लॉकडाउन चल रहा है, तो सेंटर्स नहीं ओपन हो पा रहे, इतने केसेस पड़ रहे हैं। तो अगर स्टूडेंट्स घर बैठे सीख रहे हैं तो कोई बुराई तो है नहीं। नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो वही आपके लिए बेनिफिट्स है। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी भी लगेंगी तो मैं आपका फॉर्म्स भी प्रोवाइड करूँगी, सर्टिफिकेट्स भी। लेकिन जो स्टूडेंट्स कनेक्ट रहेंगे अकॉर्डिंग टू उन्हीं के लिए ये चीज़ें प्रोवाइड होंगी। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। एप्लीकेशंस ओपन करने, मतलब कोई भी आप जब चैप्टर्स ओपन करना चाहते हैं, विंडोज़ का हो गया चाहे ऑफिस का हो गया, तो आप कैसे डायरेक्ट करेंगे। शॉर्टकट कीज की बात हो रही है तो माउस तो यूज़ करना है नहीं हमें, विदाउट माउस हमने वर्क करना है कीबोर्ड से। तो कैसे करेंगे, प्रेस द विंडोज टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू, देन प्रेस अप एरोस कीज टू गो इन द प्रोग्राम मेन्यू, प्रेस एंटर्स की, देन प्रेस डाउन एरो की। आप क्या करेंगे, टू चूज एप्लीकेशन एंटर ओपन। अब देखो क्या कह रहा है, ये स्टार्ट बटन पे जाएंगे, यानी कि विंडोज की का एक बटन दे रखा होता है। मैंने आपको जब कीवर्ड्स के बारे में बताया था उसको मैं बताया था, जिसको नहीं क्लियर है वो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर जब आप उसको प्रेस करेंगे यानी कि क्लिक करेंगे तो एरोस कीज आ जाएंगी। तो एरोस कीज में आपको क्या करना है, प्रोग्रामिंग पे जाना, ऑल प्रोग्रामिंग ऑप्शन आता है, मेन्यूज प्रेस करना है, फिर एंटर्स की दबानी है, एंड
एंटर्स की दबानी है, प्रेस डाउन एरोस कीज को चूज करके एप्लीकेशंस को एंटर करना है। मतलब एरो कीज आप चूज करेंगे, अप एंड डाउन जैसा भी आप एरोस कीज यूज करेंगे, फिर एप्लीकेशन पे जिसको आपको ओपन करना है, नोटपैड वर्डपैड पेंट, उस पर एंटर की दबा के उसको ओपन कर सकते हैं। एरोस कीज से पहले चूज करना होता है। क्लियर हुआ आई थिंक आपको। फिर एप्लीकेशन जो आपने ओपन कर रखी है उसको मिनिमाइज करना है, तो ऑल्ट प्लस स्पेस बार आप यूज करेंगे, देन चूज द मिनिमाइज ऑप्शन फ्रॉम पुल डाउन। मतलब आप क्या करेंगे, नीचे जो ऑप्शन एक टैब्स खुल जाती है, उसमें एक कस्टमाइज टूल्स खुल जाती है, तो उसमें आप अप डाउन करेंगे तब जाके वो मिनिमाइज होता है, देन मैक्सिमाइज होता है, क्लोज का भी बटन होता है। तो वही ऑल्ट प्लस स्पेस पर दबाएंगे तो आपको वो शो हो जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से बॉक्स शो होता है वो, जब आप चैप्टर खोलेंगे उसके यहाँ पे टॉप पर। ओके, एप्लीकेशंस को मिनिमाइज करना, ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। देन आता है एप्लीकेशन को मैक्सिमाइज करना। मिनिमाइज तो कर गया, मिनिमाइज करेंगे तो कहाँ जाते हैं, नीचे टास्क बार पर। ये क्लियर है ना, इसलिए मैं सारी चीजें आपको बार बार बोल रही हूँ। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को मैक्सिमाइज करना है, कंट्रोल प्लस टैप यूज करेंगे, कंट्रोल के साथ आप टैप करेंगे, जो मिनिमाइज कर रखा है वही मैक्सिमाइज होगा। अब पहले मैक्सिमाइज यूज कर लें फिर मिनिमम नहीं, जब मिनिमाइज होगा वो आपका टैक्स बार पर होगा, कोई भी जो एप्लीकेशन है वही तो आप मैक्सिमाइज कर पाएंगे। जब आपने मिनिमाइज ही नहीं किया तो मैक्सिमाइज कैसे कर पाएंगे। इन चीजों का भी छोटी छोटी बातें हो जाती हैं जो आप ध्यान नहीं रखते हैं। चलिए, क्लोज करना है, आप मैक्सिमाइज करिए उसको, और फिर आप क्या करिए, उसको क्लोज कर सकते हैं ऑल्ट प्लस F4 से। आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चैप्टर्स को, किसी भी एप्लीकेशंस। देन आगे बढ़ते हैं। वर्डपैड शॉर्टकट कीज जो आपकी स्टार्ट हो रही, सबसे पहले आप क्या लेना चाहते हो। आप अपने चैप्टर तो ओपन कर लिया, न्यू फाइल तो ऑलरेडी आती है, अगर कुछ और डाटा आ रहा है तो अगर आप एक न्यू फाइल लेना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस N, ओपन करना चाहते हो कंट्रोल प्लस O, एंड सेव करना चाहते हो कंट्रोल प्लस S। तो जब आप ये कंट्रोल के साथ आपको प्रेस करना है एस, ये नहीं कंट्रोल छोड़ दिया एस पर दबाएं। कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं जो बहुत बेसिक से स्टार्ट होता है, उनका नहीं चीज़ें समझ में आती है, तो उनके लिए मैं स्पेशली बताना चाहती हूँ, कंट्रोल दबाए रखिए एक फिंगर से, देन दूसरी फिंगर से आपको S-N-O जैसा भी आप यूज़ कर रहे हैं कमांड्स, उसके अकॉर्डिंग दबाना है। तो न्यू फाइल लेने के लिए कंट्रोल N, एक न्यू फाइल आ जाएगी। ओपन करने के लिए आपको क्या होगा, वो फाइल जो है आपने जैसे सेव कर रखी है कोई फाइल, तो ओपन करना, तो ओपन पे जाएंगे, एरो कीज एंड टाइप की यूज करेंगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। अब ओपन में क्या होगा, या तो नाम आप डालिए सर्च में या फिर टाइप की यूज करिए। ओके, देन आता है प्रिंट। प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस P। थोड़ा सा शोर आ रहा है तो उसके लिए आपको सॉरी कि थोड़ा सा इधर एरिया में शोर आ जाता है। ओके, तो आप कंफ्यूज मत होइए, मैं अपनी आवाज थोड़ी सी लाउड कर लेती हूँ। प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस P, आप प्रिंट कर सकते हैं किसी भी चीज को। देन रीडू करने के लिए कंट्रोल प्लस Z, अंडू। ओके, कंट्रोल प्लस Z आप क्या कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं। रीडू के लिए Y होता है, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। ओके, तो रीडू होता है और Z भी होता है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, Y कर लेते हैं। ओके, रीडू के लिए। ओके, बाय कर दिया अली। तो सबसे पहले आपने न्यू लेना सीखा, ओपन लेना, सेव करना, प्रिंट करना, प्रिंट्स कंट्रोल P दबाएंगे वो फाइल प्रिंट हो जाएगी। आपने रीडू करना सीखा, तो रीडू तो बाद में करते हैं, पहले अगर अंडू किया है हमने तो उसको वापस लाने के लिए ही हम रीडू करते हैं। कंट्रोल Z होता है वो आपका, ये कंट्रोल Z होता है अंडू करना। अंडू मतलब होता क्या, कुछ लिखा फिर आपने डिलीट कर दिया, गलती से डिलीट हो गया तो वापस लाना है कंट्रोल Z, फिर उसको बैक करना है तो कंट्रोल Y रीडू। कंट्रोल A सारा मैटर सिलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल C कॉपी करने के लिए, कंट्रोल V पेस्ट करने के लिए, और कंट्रोल X कट करने के लिए। मतलब थोड़ा सा आपने मैटर्स तरीके से सिलेक्शन किया इसको शिफ्ट के साथ एरो की से, फिर आप कट करना चाहते हैं तो कंट्रोल X यूज कर सकते हैं। ओके, कंट्रोल Z अंडू करने के लिए, कंट्रोल Y रीडू करने के लिए। अगर कोई चीज आपकी बैक हो गया तो उसको वापस लाने के लिए Y। ये चीजों में कंफ्यूजन हो जाता है देखते हैं स्टूडेंट्स को कि Y का क्या यूज होता है और Z का, तो आप क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बुलेट्स। तो आप बुलेट्स लगाना चाहते हैं तो वही है, ये देखिए आपका बुलेट्स ही तो लगी हैं, तो ये आप लगाना चाहते हैं अपने, और कीबोर्ड का ही यूज करेंगे, जाहिर सी बात है, माउस का नहीं यूज करेंगे, तो वही है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। नेक्स्ट आते हैं फटाफट फाइंड। किसी भी वर्ड को फाइंड करना है तो आप फाइंड बॉक्स ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस F यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, F। एंड रिप्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस H यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस H यूज करेंगे। देन आपका आता है फाउंड साइज इंक्रीज करने के लिए, यानी कि लार्ज करने के लिए। तो लार्ज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ग्रेटर देन। तो ये हम क्या करेंगे, फाउंड साइज को लार्ज करने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका फाउंड साइज को स्मॉल करने के लिए
कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन और स्मॉल देन। ओके, तो ये स्मॉल देन हो जाता है आपका, ग्रेटर देन हो जाता है, तो उसको अगर गलत हो गया तो सही भी कर लीजिए, ग्रेटर देन का साइन लगा लीजिएगा, तो स्मॉल देन का। बोल्ड कंट्रोल प्लस बी, बोल्ड करने के लिए अगर आपको कोई भी क्या है बोल्ड करना है, डार्क में करना है, जैसे ये सारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड ही तो है। इटालियन तिरछा करने के लिए तिरछी में जो टेक्स्ट लिखा होता है इस तरीके से, तो वो आप कैसे करेंगे, कंट्रोल प्लस आई से। अंडरलाइंस यानी कि टेक्स्ट के नीचे आपको अंडरलाइंस चाहिए तो वो आप कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे अलाइंसमेंट्स लेफ्ट करने के लिए ग्रेटर देन लेस देन का साइन आपका सही है, आप उसको देखिएगा, यूज करिएगा। ग्रेटर देन लार्ज करने के लिए होता है, स्मॉल करने के लिए लेस देन होता है। ओके, तो वही है, जब ग्रेटर देन कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन आप यूज करते हो, एक चीज और क्लियर कर देती हो, तो वही मिनिमम 1 और मैक्सिमम 72 से भी ज्यादा हो जाता है। और जो फाउंड्स के अकॉर्डिंग है 8 एंड 7 के, उसकी मैं अलग शॉर्टकट कीज आपको बताऊंगी। देन आता है आपका अलाइनमेंट लेफ्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस एल, राइट में करने के लिए, यानी कि जो नॉर्मली बाय डिफॉल्ट आपका टेक्स्ट आता है वो कहाँ से आता है, लेफ्ट से आता है। राइट से करने के लिए कंट्रोल प्लस आर। अलाइनमेंट सेंटर में करने के लिए कंट्रोल प्लस ई, यानी कि आपको सेंटर से टाइप करना है। ये जो मैटर है वो इस तरीके से, ये जो बुलेट्स लगी हैं तो आपका जो कॉलम्स लगे हैं वो सेंटर में ही तो है, और ये जो मैटर लिखा है वो लेफ्ट में तो है, और ये जो है राइट में कह सकते हो, तो वही है, आप यहाँ से लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हो। जस्टिफाई, जस्टिफाई में आपका ऊपर नीचे जो लाइंस होती है एक लेफ्ट एंड राइट में इक्वल्स में हो जाता है, जैसे ये इक्वल है देन यहाँ पे भी इक्वल में है, तो वही है, वो आपका क्या कहलाता है, जस्टिफाई कहलाता है। सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट मैं ऑलरेडी आपका वर्डपैड जब कराया था तो उसमें कुछ शॉर्टकट कीज कराई थी, तो आई होप आपको क्लियर होगा। नहीं है किसी को क्लियर तो मैं दोबारा करा दूंगी, कोई डाउट नहीं। और वैसे भी एमएस वर्ड में आपका ये सारी शॉर्टकट कीज एमएस वर्ड में यूज होती हैं, तो वो आपकी हो जाएंगी, तो वो आपकी शॉर्टकट कीज हो जाएंगी। कंट्रोल प्लस के साथ इक्वल्स टू लगाएंगे, कंट्रोल दबाइएगा, और प्लस का मतलब वही होता है कि आप कंट्रोल के साथ सिर्फ इक्वल्स टू लगाएंगे, वही प्लस तो रहता है, ये बीच में उसको प्लस ही बोलते हैं। नेक्स्ट आपका जो उसका होता है तो आपको बोलेंगे सुपरस्क्रिप्ट आपने यूज किया, देन आपका सबस्क्रिप्ट आपको यूज करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ, कंट्रोल शिफ्ट और ये आपका प्लस यानी कि इक्वल्स टू वाला आप यूज कर सकते हैं। तो वही है, आप ये तीनों दबाएंगे तो सबस्क्रिप्ट यूज हो जाएगा। सुपरस्क्रिप्ट के लिए आप सिर्फ ये दोनों ही यूज करेंगे, इसमें शिफ्ट ऐड नहीं होगा। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट के कंट्रोल एल, राइट कंट्रोल आई, ई मतलब सेंटर, जे मतलब जस्टिफाई, सबस्क्रिप्ट करने के लिए कंट्रोल इक्वल्स टू कंट्रोल शिफ्ट प्लस। फटाफट सेट द सिंगल्स लाइन स्पेसिंग, मतलब आप सिंगल लाइन इनके बीच में स्पेस करना चाहते हो सिंगल लाइन का, ओके, तो वो क्या कहलाता है, कंट्रोल प्लस 1। डबल लाइन का स्पेस करना चाहते हो कंट्रोल प्लस 2, एंड 1.5 जो नॉर्मली हमारा रहता है सेट द स्पेसिंग कंट्रोल प्लस 5। आप ये शॉर्टकट की यूज करोगे, कंट्रोल के साथ 5 दबाओगे तो आपका ये स्पेस हो जाएगा। इसके लिए लेकिन क्या होता है, अब आप ऐसे ही कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ऐसे दबाना प्रेस करें, अरे ये तो चल ही नहीं रही शॉर्टकट की, मैम ने गलत बता दी। नहीं, आप डाटा तो सिलेक्ट करिए, जितनी लाइंस आपने 2 लाइनों का स्पेस है तो एटलीस्ट 2 लाइंस तो आप सिलेक्ट करेंगे ही ना, तो 2 लाइंस 3 लाइंस आप सिलेक्ट करिए इस तरीके से माउस से या कंट्रोल ए कर लीजिए, फिर ये शॉर्टकट कीज यूज करिए कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 5, आपको कुछ फर्क दिखेगा। और बाकी वहां पे लाइनिंग स्पेस का ऑप्शन दे रखा है, उसमें भी चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है इंसर्ट द माइक्रोसॉफ्ट पेंट ड्राइंग। जैसा कि मैं ऑप्शन में आपको बता चुकी हूँ, जो आपका बैचकल क्लास हुआ था, तो पेंट ड्राइंग आप बना सकते हो वर्डपैड में, मतलब इंसर्ट करा सकते हो, तो वो आपका पेंट में बनाते हो और वो वर्डपैड में जाता है, तो वो इंसर्ट किससे होती है, कंट्रोल प्लस। नेक्स्ट आता है आपका मूव द कर्सर टू द लाइन्स, मूव द कर्सर टू द लाइन्स अबव, कंट्रोल प्लस एफ मतलब मूव करना है। अब देखो मूव का क्या हो जाता है कि आपको कर्सर को मूव करना है लाइन के अबव यानी कि ऊपर को, फर्स्ट पर स्टार्टिंग पॉइंट पर आपको लाना है, कंट्रोल एप एरो की यूज करिए। मूव द कर्सर टू द लाइन, एंड में लाना है आपको कर्सर, तो कंट्रोल प्लस डाउन, लाइन की एंड की बात हो रही है। ये आपका पैराग्राफ अगर आपने टाइप करा, बहुत सारा डेटा टाइप करा, उसकी बात नहीं हो रही। अगर फर्स्ट लाइन पे कर्सर है आपका बीच में कहीं है उस लाइन के, तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएगा, देन लास्ट पॉइंट पर आ जाएगा। ओके, देन मूव टू विद द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। अब बिगिनिंग की बात हो रही है, आपने एक पैराग्राफ टाइप किया तो उसको स्टार्टिंग पर जाना है, ओके, कंट्रोल प्लस होम। अगर उस पैराग्राफ के बिल्कुल एंड में आना है, या जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स टाइप किया उसका जो भी एंड जहां पर भी होता है, कंट्रोल प्लस एंड एरो कीज। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी, और ये सारी जो कीज होती है वो आपके कंप्यूटर में अवेलेबल हैं, अप है, डाउन है, होम है, एंड है। और जिनको नहीं मिले मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कीबोर्ड्स को एक बार फिर से क्लियर कर दूंगी आपको।
डिलीट द नेक्स्ट वर्ड, कंट्रोल प्लस डिलीट, ये नॉर्मली सबको पता होती है। डिस्प्ले द की टैब्स, की टैब्स क्या होती है, जैसे हम नॉर्मली कीबोर्ड्स होता है, सॉरी वर्ड पैड होता है तो उसमें यहाँ पे दे रखा होता है होम मेन्यूज वगैरह, इस टाइप से टूल्स दे रखे होते हैं, तो उसमें एच बन जाता है, एफ बन जाता है कि इसका ये शॉर्टकट्स है, तो वो कीवर्ड्स डिस्प्ले करने के लिए F10 यूज़ करते हैं। आप चेक करिएगा, F10 दबाइएगा चैप्टर को ओपन करके अपने, तो आपको डिस्प्ले हो जाएगा, उसके शॉर्टकट्स आ रहे हैं, वो हमेशा ऑल्ट के साथ चलते हैं। ओके तो ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट आता है आपका मूव अप द वन पेज, आपने 2 पेजेस का डाटा टाइप किया तो पेज अप यानी कि आपको मूव करना है पेज 1 वाले पे, डाउन वन ऑफ द पेज नीचे आना है, कंट्रोल प्लस पेज डाउन पे, मूव द कर्सर ऑफ वन वर्ड टू द लेफ्ट एरोज कीज, आपको थोड़ा सा लेफ्ट मूव करना है कर्सर के वर्ड्स को, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो कीज, मूव द कर्सर ऑफ वन वर्ड टू द राइट, कंट्रोल प्लस राइट एरो की सॉरी। तो इस तरीके से आप मूव कर सकते हो, पेज अप कर सकते हो, पेज डाउन कर सकते हैं, आरो की यूज़ कर सकते हो, राइट एंड लेफ्ट भी जा सकते हो, मूव कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये मैंने ओरली आपको सारी चीज़ें बताई हैं। अगर किसी की कोई शॉर्टकट कीज़ नहीं चलती है मुझे कमेंट्स करिएगा और मैं उसको दोबारा से बता दूंगी, प्रैक्टिकली करके बता दूंगी। वैसे MS वर्ड में तो आपकी होगी। एंड आपका थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक, एनी एग्जाम, एनी कोर्सेज। एंड आपको क्या करना है, जो ये कोर्स चल रहा है तो इसमें आपका अभी शॉर्टकट कीज तो हो ही गया है, नेक्स्ट में आपका लेके आऊँगी विंडो एक्सप्लोजर, विंडो का जो चैप्टर्स है आपका, उसके बाद MS ऑफिस स्टार्ट होगा। तो फटाफट इसको शेयर कर दीजिए, अच्छा लगे तो लाइक, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपका टेस्ट भी होगा, पहले थ्योरी जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाए। तो थ्योरी में आपका लास्ट क्या चल रहा है, आपका लास्ट चल रहा है आउटपुट इनपुट डिवाइसेस हो गए, मेमोरीज होंगी आपकी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा और नंबरिंग सिस्टम होगा, उसके बाद आपका फर्स्ट चैप्टर फिनिश होगा। ओके तो मैं एक आपको इंट्रो वाला बता भी दूंगी। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग।